पहले नागलोक आता है या नरकलोक? नागलोक। नरकलोक तो बहुत बाद में आता है। इसमें 30-40 फुट नीचे सीधे चलते चले जाने पर फिर शुरू होता है नागलोक। खाली सांप ही सांप, हर तरह के नाग, कोबरा, पानी वाला सांप और उन सबका राजा तक्षक। सबके सिर पे ये बड़ी बड़ी मणि और वो भी चमकने वाली। और शेषनाग? शेषनाग यहाँ थोड़े ना रहता है, वो तो समंदर में रहता है। उसी के माथे पे तो विराजमान है ये धरती। इससे भी खूब नीचे जाने पर 5-6 लोक और मिलता है, तब जाके सबसे अंत में आता है नरकलोक। हम लोग नहीं जा सकते वहाँ? बानर बुद्धि। हे कुइया देवता, चाहे जान ले लो पर एक बार नरकलोक का दर्शन करवा दो। प्राण तो लेबे करेंगे, लेकिन ये बताइए कि दर्शन यहाँ करेंगे कि परलोक जाके? नाना बाबू। बंदर लोग। कबड्डी 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 कबड्डी। ये देखो क्या लाया हूँ। गुड्डी गुड्डी। संभाल के। और सुनो, घर के पहले अगर कहीं रुके तो आके बैल के साथ खूंटा से बांध देंगे। आदमी आएंगे तब न बांधे जाएंगे। अच्छा बेटा रुक जाओ। अरे मुझे भी देखो ना। ले ले। आजा। रुक, पकड़ ले। छोड़ा सारे तो चला ले भाग रहे। हो गए सुबह से नाश्ते चल रहा है। देखो, जितना महीन पीसोगे ना मांझा उतना ही तगड़ा होगा। और अगर जो हाथ पे लगाना तो उसी बट्टे से मुंह भी चूर देंगे। कुइया देवता को खिलाया अमृत या खुद ही खा गए? दे दिए। देवताओं को बिना चढ़ाए खाने से पाप लगता है। और अगर जो पाप करोगे तो भगवान जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। आप भी नाना बाबू क्या क्या काम पसार लेते हैं। देखो भाई, हम तो इतना मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारा भोला गांव का गुड्डी मास्टर कहलाए, है ना भोला? हाँ हाँ, वो गुड्डी मास्टर और आप पूड़ी मास्टर। अरे और राधा, बम्बई से मनी आर्डर आया तो और क्या कहा? अरे मैया हम पढ़ेंगे। क्या लिखा? अरे क्या लिखा है बोलो? संक्रांति में भोला को 5 नहीं 10 गुड्डी दिला दो। बदमाश। सीधे सीधे बोल, नहीं तो मार खाएगा। संक्रांति में नहीं आ पाऊंगा, होली में आने की कोशिश करूंगा। बस 4 शब्द लिखे हैं। इस बार तो 2 ज्यादा लिखे हैं। बस मनी आर्डर ही आता है, आदमी नहीं। वारे कमाई सौतन। अरे आदमी भी आ जाएगा, लिखा तो है, काहे आग लगा रही है? माई 5 एकम 5 दूनी 5 तिया 15 चौके 25 कौन बोला? ये बोला। खड़ो या चल। तुम तो बोलो। आजा गुड्डी मास्टर, पेच लड़ाने से फुर्सत मिल गई है? ये क्या थैले में? चावल गुरुजी, माई ने सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चल पाठ पढ़ने के बाद बात करेंगे इसके बारे में, है? चल वहां बैठ। ए अंग्रेजी की वर्णमाला आती है? नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी। पहाड़े? हाँ नहीं गुरुजी। गुरुजी। चल 15 का पहाड़ा सुना। तू मुर्गा बनिया। चल उठ, खड़ा हो, बैठ। सुना
15 एकम 15, 15 दूनी 30, हाँ 15 ती 45। रुक, ले आया चाय? बाबा हाँ। आप दिन भर चाय पीते हो, दादी गुस्सा होती है। दादी गुस्सा होती है? अरे तेरी दादी को क्या पता मैं कौन हूँ? मैं हूँ टीचर। कौन हूँ मैं? टीचर। हाँ, जिसके नाम में ही टी है। चल जा। बुद्धि का ही का। तो ये चाय पी, मैं चाय पी, अर्थात कि हे पार्थ, तुम भी चाय पियो और मैं भी चाय पियो। पंडित जी सबको मुर्गा काहे बनाते हैं? पका पकाओ। ये पंडित जी के चमचे सबका हिसाब बराबर करेंगे गुड्डी मेले में। टिका के गद्दा मारेंगे, कन्ने से काटेंगे। नाना बाबू, नाना बाबू, नाना बाबू, नाना बाबू, हम भी खिलाएंगे। आ गई बंदर टोली। आ जाओ आ जाओ, ये लो, तुम भी बनाओ, गोली बनाओ, तुम भी बनाओ, ये लो, ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बनाओ और खिलाओ। नाना बाबू, आप मछली को आटा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसको भूख लगी रहती है। देखो बेटा, क्या है ना कि बेजुबान जंतुओं को भोजन कराओगे तो पुण्य मिलता है, और पुण्य कमाने से ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, समझ गए ना? पर पंडित जी तो भगवान के बारे में कुछ अंट संट बता रहे थे। हाँ? क्या बता रहे थे? कह रहे थे कि भगवान कृष्ण चाय पीते हैं। अरे पंडित जी तो हंसी मजाक करते हैं। भगवान जी से? हाँ, और भगवान जी को बुरा नहीं लगता है। भगवान जी तो खुद ही कितना खेला करते हैं। भगवान जी को बुरा तब लगता है जब कोई उनकी बात ना माने और पाप करे, समझे? बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या दिक्कत है? चरणामृत पीना है और पंजीरी खाना है, इसमें क्या परेशानी है? अरे भाई आइए। भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे यार ये देखो, ये खुशी के माहौल में ये मनहूस आदमी कहाँ हाँ बाबू ले आया, ऐसा नहीं छोड़ो। पूजा पाठ में पापी नास्तिक का काकम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हम जन बंधु बलि राजा पंडित जी बांधिए मौली। बोकारो बाबा को क्यों लाए? अरे कोई बवाल नहीं करेगा, समझा के लाए हैं, घबराओ मत। लोगों का मुंह पकड़ा जाता है क्या? सब बात कर रहे हैं। अरे पूरे गांव को न्योता दिए, उसको नहीं बुलाते। तुम चिंता मत करो, पूजा पर ध्यान दो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच प्रग्रे प्रवक्ष्यामि श्रोधाम मुनि सत्पवा पुरा चौक मुख नाम पति जितेंद्र है सत्यवादी जो देवरायाम प्रति। ठीक, आगे देखिए, आगे तो देखिए। बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, पहले जब मैं उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। पूर्व गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम। इसको अंदर लेके जाओ। अरे तू भी कुछ डाल दे इसमें। चल बुद्धि तो आई कुछ। बस आप ही का कृपा है पंडित जी। हमारी क्या कृपा है? प्रभु की कृपा है, ईश्वर की। और प्रभु और ईश्वर को तो नहीं ना जानते हैं हम, तो आप ही को जानते हैं पंडित जी। अरे मानेगा तो जानेगा ना, धूर्त कहीं के। पंडित जी, एक तो जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है हृदय में, क्या शांत कीजिएगा थोड़ा? शास्त्रार्थ करोगे हैं? चल।
ये जो सत्यनारायण का जो कथा है, ये एक्चुअल में ये सत्यनारायण है क्या? जो हम अभी सुनाए वो का फिल्म की कथा थी। मतलब जो सत्यनारायण का कथा करवाएगा, व्रत रखेगा, उसको मिलेगा पुण्य, ठीक। और जो सत्यनारायण का व्रत नहीं रखेगा उसे पाप मिलेगा। बिल्कुल। पर एक्चुअल सत्यनारायण का जो कथा है वो क्या है? मतलब उनका अवतार, वो सब जो, मतलब ये जो खेला है, ये सब है क्या? कोई जानता नहीं है ये सब। ईश्वर पर सवाल कर रहा, नास्तिक नीच हंस रहा है। पूजा सफल होगी कैसे? देखो कैसे हंस रहा है, देखो। और जूते पहन कर घुसा है। ठीक है? ओके, मैं ओके। नाना भाई थैंक यू। बाबू, अपने नाना बाबू को संभालो जरा, समझाओ उन्हें। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे तो असुर उसमें विघ्न पैदा करते थे। ये जो बोकारो बाबा है ना, ये आज के युग का असुर है, असुर। अरे देखो देखो कौन आ गए। सामान उतारिए। बोल सत्यनारायण भगवान की। देखा, ये है ईश्वर का चमत्कार और हमारी साधना की शक्ति। कि पूजा समाप्त हुई नहीं कि बिटुआ घर पे आ गया। कोई खास बात है क्या? आजा बेटा। नहीं, बस ऐसे ही कथा रखवाई थी। आओ आओ आओ। कैसे हो? राधा, देखो कौन है। अब ये क्या खिलौना ले आए? अरे तो टीवी है, शहर में देखे तो इसमें सिनेमा था ना जी। अरे वाह। दिखाओ, शुरू करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना शुरू होगा, पहले इसको सेट करेंगे, फिर इसमें लाइन जोड़ना पड़ेगा। भगवान, ये लाइन से चलता है तो क्या हवा से चलेगा? देखे नाना बाबू, एक बांस खोज के लाइए लंबा और इसको लगाना है, सेट करना। अभी आते हैं। मतलब दिन में 1-2 घंटे जब लाइन आए तब सिनेमा देखेंगे, वरना टुकुर टुकुर इस काले शीशे को निहारेंगे। वाह जी वाह, खुदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। दिवाली पर खरीदे थे पिछली इसको, पर अब मौका मिला इसको लाने का। फैक्ट्री में अचानक हड़ताल हो गई, सो तुरंत चले आए। वो तो भगवान का चमत्कार है, वरना तुम तो हमारे मरने पे भी ना हो। बोला बेटा, देखो नाना बाबू को पास मिला क्या बेटा? तुम्हारी भक्ति की शक्ति पे ना हमको बिल्कुल संदेह नहीं है। एक वो राधा थी और एक हमारी राधा। मजाक उड़ा रहे हो हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो डार्लिंग यही बोल रहे हैं कि अगर भगवान जी से बोल के हवाई जहाज का टिकट मांग लेती तो 3 दिन काहे ट्रेन में लटक के आते, हवाई जहाज में आते। आ तो गए ना। भगवान अपने भक्त की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हाँ। तुम और पंडित जी दोनों मिलके इसके दिमाग में सब चीज भर रहे हो। इस बार आए ना, तुम्हारा दाखिला करा के जाएंगे स्कूल में। अरे कब दिखेंगे भगवान जी? अरे लालदेव जी थोड़ा धीरज धरिए, 9 बजे खेला शुरू होगा, सब्र कीजिए, आएगा अभी। जाना। अरे भाई क्या मच्छी बाजार बना के रखे। चुप, शुरू हो गया, शुरू हो गया। चुपचाप देखिए, शुरू हो गया। हाय दैया, ये तो यशोदा का लड़का है। प्रणाम कर लीजिए। अरे अल्लाह को आती कावे है। अरे हो यशोदा, बाहर आओ। जब अपना भोला छुट्टू सा था तो ऐसे ही दिखता था ना। यशोदा, तुम्हारी पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप
इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं। नंद गोपाल की जय, नंद गोपाल की जय, नंद गोपाल की जय। चलिए अब अगला इतवार को आइएगा, खेला खत्म हुआ। चलिए चलिए उठिए उठिए, चलिए अपना अपना घर जाइए। बहुत बढ़िया आया है ना बचवा, प्रणाम बाबा। तो कम से कम भगवान का दर्शन हो जाता है कि नहीं? सही था। जाइए। अरे द्वारका, इतना पुण्य का काम किए हो, पूरे गांव में बात हो रही है इसकी। बहुत पावन काम किए हो। आओ जल्दी। चाचा गमछा कैसे दिए? गमछा 5 रुपये का। हाँ 5 रुपये का 2-2 रुपये का मिल जाएगा, रहने दीजिए। आइए देखिए भैया, चलो चलो आगे चलते हैं, कुछ चाहिए? मामा जी। अरे भोला, कैसे बेटा? हमारे यहाँ ना बड़ा सा टीवी आया है। अच्छा? उसमें भगवान जी का खेला आता है, पूरा गांव आया था। आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे बेटा जरूर चलेंगे। प्रणाम। हाँ कैसे हो? ठीक है जी। खिलौने बेचते रहोगे, कुछ और भी करना जीवन में? जीजा जी अपना धंधा है, किसी का 2 बात सुनना नहीं पड़ता। कमाई हो जाती है? हमको मिठाई खाना है। हाँ? मिठाई खाना हमको। कहाँ है? वो उधर। चलो तुमको भी खिला खिलाते। कैसे हो? ठीक है। 2 साल हो गए वहाँ, घर आ जा कभी पुरानी बातों को मन का रोग नहीं बनाते। भोला बहुत पूछता है तुम्हारे बारे में, बहुत याद करता है। आएंगे, जैसे फुर्सत मिलेगा ना जरूर आएंगे। अब पूरा दिन ये खिलौना बेचना होता है, फिर घर पे जाके बनाते हैं तो समय नहीं मिल पा रहा। लो खा लो। सुना खा रहे हो? कितने दिन बाद दिखाई दे रहा है। पैसा दिए उसका? अरे पैसा ले लिया, हमारी दीदी थी। हमारी दीदी है, वापस करो पैसा। कन्नी छोटी बांध देंगे, चक्री की तरह घूमेगी पतंग। ऐसा नहीं है, पतंग बराबर घूमेगी। अरे देख, कहाँ ले लेंगे? कालू, मेरे भाई, आओ मेरे साथ डांस करो। सोच रहे हैं, लेकिन वही कितना खर्च होगा। दिवालिया में छीन लीजिए, नारी वाला जमीनिया बेच। हाफ पेंट वाले कृष्ण भगवान। वो रहा पितामह का ध्वज। ईशा, पितामह का ध्वज देखिए और रथ उनकी ओर ले चलिए। क्या हो गया टीवी को? द्वारका क्या हुआ? देखो लगता है स्टेशन छोड़ दिया है। बढ़िया सीन चल रहा था। लाइन तो है। अरे द्वारिका भाई, नीचे टीवी का पीट रहो। अरे ऊपर देखो, बंदर चढ़ गया एंटीना पर। अरे तो बंदर आ गया है जो उत्पात मचा रहा है।
अरे तो तोड़ दिया आज तो हनुमान जी भी साक्षात दर्शन दे दिए। छत पे जाकर उसको कनिहा को बाबू हम रस्सी लेकर आते हैं ना। अरे देखो द्वारका कुछ करो। सारा दलित दर घर में जमा कर रखा है, हर जगह चक्री मांझा पता नहीं। चलिए चलिए, अब अगला एतवार को आइएगा आप लोग। चलिए फिर अगले इतवार। क्या है? का है? क्या? घर में सारा कबाड़ा संभाल के रखियो, कताब पलंग के नीचे धूल चाट रहा है। हमको क्या पता? तो क्या पता है तुमको? ये पता है स्कूल में दाखिला कराने के लिए परीक्षा होती है और परीक्षा में बैठने के लिए किताब पढ़ना पड़ता है। तुमको क्या पता होगा? खुद पढ़ो तब तो, ठहरे भटगवार। पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, दिन भर गुड्डी गुड्डी गुड्डी। और तुम वो मरी टीवी ले आए और दिन भर उसी का रेट लगा रहता है। बोल दो ना सारा दोस्त हमारा ही है, हम रहते हैं यहाँ पे, जो उसको काबू में करेंगे। तो ले जाओ ना अपने साथ, रखो काबू में। ले गए थे तुम्हारे भाई को, 2 महीने में बिना किसी को बताए वहां से भाग आया, और हम पागलों की तरह खोज रहे। गांव में कौन बच्चन पड़ा है, ले जाओ अपने साथ, वहाँ पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना उसका। वो फिर वही बात। अरे बम्बई के स्कूल का जो फीस है जानती हो कितना है? माँ का खर्चा उठाना मानो तीली से पहाड़ तोड़ने के बराबर है। हाँ, सारे पहाड़ तुम तोड़ते हो। जब तुम पैसे नहीं भेज पाते थे ना, तो हम अखबार से गुड्डी बनाते थे। तो इसका मतलब तुम ही बिगाड़े हो उसको। हाँ? बात मत बदलो। सब जानते हैं। आज बताता हूँ पक पक पका उसको। वापस कब आओगे? जब कथा रखोगे तब आ जाएंगे। पैर छूलो। अरे ध्यान से ध्यान से। हड़बड़ी में क्यों हो बबुआ? चाची ट्रेन में यहीं से भीड़ हो जाती है, जल्दी नहीं गए ना। भगवान जी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सीट नहीं दिलवा सकते। बोला ध्यान से बाबा, देखिए बेटा है। शंभू, रोज रोज टीवी नहीं देखना है। जिस दिन महाभारत आएगा सिर्फ उस दिन। तुम भी जब तक दाखिला नहीं होता इनका, पंडित जी के पास भेजते रहना। अरे खुश रहो बैठो बैठो बैठो। और इसके दाखिला का चिंता तुम मत करना, उसकी जिम्मेवारी अब हमारी है। तुम निश्चिंत होके जाओ और पहुंच के खबर करना, है ना? जाइए भैया। अरे
जाओ, गिर जाओगे बेटा। शंभू, जाओ। अरे गिर जाओगे, वापस आओ। बैगन एक ऐसा पौधा है जिसे सालों भर किसी भी मौसम में तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम अपने खेतों में चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के बैगन। हमारे पास 2 तरह के बैगन हैं। एक गोल वाला बैगन जिसमें थोड़े थोड़े कांटे भी हैं, और एक और घर में भी बैगन और टीवी में भी बैगन। हरा वाला। हमको तो लगा था सिनेमा होगा। इनको तैयार करने के लिए बंद कर दो, हमने पकड़े गए तो बेकार में चाची चिपट देगी। और 2 से 3 महीनों में इससे अच्छा तो गुड्डी उड़ा लेते, जिसको हम कभी भी खेतों में बाजार ले जाकर बेच सकते हैं। रुको, शायद अगले थोड़ी सप्ताह देर में हम कुछ आपको दे। भिंडी की खेती के बारे में बताएंगे। जा उड़ा ले गुड्डी, जा। चला गया लाइन। राहु और बुध मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं तुम्हारी कुंडली में। बहुत खतरनाक योग है, उपाय करवाना पड़ेगा। खर्चा होगा, खर्चा तो पता नहीं कब आएगा लाइन। राहु केतु के बारे में जानते हो? कभी राहु केतु की कथा सुनाए हम तुम्हें? नहीं गुरुजी। तो सुनो, तुम भी सुनो। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली, उन्हीं में से निकला एक अमृत। अब अमृत को पीने के लिए पहले तो लाइन जाता था तो आ जाता था दूसरे तीसरे दिन। अब उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदरी रूप धारण किया और नीचे आकर उन्होंने देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और असुरों को एक पंक्ति। फिर लगे अमृत बांटने। उन्होंने देवताओं से मिलकर सबसे पहले देवताओं को बांटना शुरू किया। अब वो पिलाते जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, आज तो और शनिचर हो गया। अब वो जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब जैसे जैसे वो पिला रहे थे तो उन्होंने उस असुर को भी पिला दिया अमृत। अब ये बात चंद्रमा और सूर्य को पता चल गई। उन्होंने जाकर विष्णु को ये बात बता दी। अब विष्णु भगवान ने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उस असुर का सिर काट दिया। अब सिर अलग, धड़ अलग। लेकिन उस असुर ने तो पिया हुआ था अमृत, मरता कैसे? तो सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। राहु केतु। कहीं बल्ब खराब तो नहीं है? कटिया भी तो खराब हो सकता है। नाना बाबू, क्या है? एक बार कटैया हिलाइए ना, शायद वहाँ से खराब हो। अरे देखो बुआ, लाइन का क्या है ना कि उसका मन पे है, मन किया तो आया, मन किया तो चला गया। नहीं नहीं, चलिए ना, चलिए ना। अरे नहीं क्या है ना, गुड्डी गुड्डी गुड्डी, अरे गुड्डी, अरे बुढ़बा गुड्डी। नहीं, चलो अभी चलो। पार्टी जितिया है भाई। चलो। हो काका, फिर से कटिया। अरे कटिया लगावल बंद कर दीजिए, सरकार ससुरी शहर में धरपकड़ कर रही है। चिलम पीने पे नहीं कर रही है धरपकड़। अरे हम तो आपके भले के लिए कहे थे। वैसे भी अब शहर में क्या है ना कि सरकार सबके घर के बाहर मीटर लगा रही है और उसका ये लम्हर लम्हर बिल भी आता है, समझे? अरे उस शहर में लगता होगा, ये गांव है गांव, समझे ना? देखो बाबू, तुम्हारे शहर में हर काम सरकार भरोसे होता है, और गांव में? गांव में सब काम भगवान भरोसे होता है। अरे हम लोग को प्यास लगा तो नदी से पानी लेके पी लिए, भूख लगता है तो खेत से गेहूं अनाज उगा के खा लेते हैं, और लाइन का जरूरत होता है तो सरकार का बिजली तार पे कटिया मार के लाइन ले लेते हैं। हाँ सही है, जहीना तक नहीं आ रहा तब तक ले लीजिए। सब भगवान भरोसे है, बुझ गए? एकदम एकदम। कल देखते हैं। क्या है जी ये? बाबा के प्रसादी है। जय भोले। बेटा माई पूछे तो कह देना हम जरा खेत से होके आ रहे हैं, ठीक है ना?
कहीं अंदर जाओ तुम लोग, चलिए। जय भोलेनाथ। एकदम सही, एकदम कड़क, एक दो चिल्ला में एकदम बम मारेगा। चलिए। ओम जय जगदीश हे भगवान जी, हमें हरे, स्वामी लाइन जय दे। जगदीश हे हरे। भगवान जी, एक बार लाइन दे हनुमान दीजिए। ज्ञान गुण सागर छह तुम्हें कपीस माता लोक जागर पिता राम तुम्हें वा तुम्हें वंदु अंजलि पुत्र। एक बार लाइन दे दीजिए। मैं हर दिन बैगन खाऊंगा, बस एक बार लाइन दे दीजिए। बोला और बोला, देख लाइन आ गया। भगवान जी भी ना बहुत बदमाश हैं। नींद में ही लाइन दे दिए। ये नहीं कि चमत्कार देख लेने देते। अरे 1 से 3 छोटे बच्चों का क्लास एक साथ होता है और 4 से 6 बड़े बच्चों का क्लास अलग से। कुछ समझे? अरे एकदम बुढ़े से हमारे प्रिंसिपल, इसलिए क्लास नहीं लेते। धीरे धीरे जो चलता है, इसलिए तो नाम ही तो काटवाजर पड़ गया उनका। हिंदी बोतल से पढ़ाते हैं, फिर नाम उनका शीतल सर है और हम लोग बोतल से केक बुलाते हैं। जिससे छुट्टी होती है सब चिल्लाते, शीतला बोतला, शीतला बोतला, शीतला बोतला और पार। और सबसे खतरनाक सर सर, इजारत। अरे हाँ, उनका नाम भी वही है और काम भी वही है। इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, जब देखो तब बताओ। डॉग इज RM, राम इज RM, करेला इज RM। पूछते रहेंगे और जो नहीं बताया उसे बहुत मार पड़ती है। बचकर रहना उनसे, खासकर शुक्र को। शुक्र को क्यों? उस दिन नाखून चेक होता है, जिसका नाखून बड़ा रहा उसे बहुत मार पड़ती है। लेकिन शुक्र तो आज है। अरे नहीं नहीं, आज थोड़ी है। अरे आज ही है। हम लोग आज सुबह ही जोड़े थे। कल शनिचर और परसों भगवान जी का खेला होने वाला है, तो दांत से काट लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं, दांत से छिला नाखून देखने पर सिर तो और मारते हैं। और तो शुक्र को गायब रहा, उसके अगले दिन अलग से पिटाई होती है। यहाँ आसपास कहीं मंदिर है? मंदिर तो पीछे रह गया। पीपल का पेड़, उसमें भी भगवान का वास होता है। ये रहा पीपल का पेड़। ये तो बरगद का पेड़ है। हाँ, तो बरगद में भी होता है। सुन, माथा टेको। थोड़ा अच्छे से करो। देखना, भगवान जी हमें जरूर बचा लेंगे। हाँ, डरो मत। उस दिन हमने लाइन के लिए प्रार्थना किया था ना, तो सुबह से पहले ही लाइन आ गया। हो गया, बैठिए। खाली चलो अपने जगह बैठो, चलो। मार के खड़ी तक। चलो नाखून दिखाओ। अरे सीधा करो ना। सर अंदर आए हैं। ठीक है, बोलिए।
कान और आंख खोल के सुनो। सोमवार को DEO साहब आएंगे, ये नया वाला है। कोई भी फटा हुआ अपना निक्कर और गंदा शर्ट पहनकर नहीं आएगा, वरना इंग्लिश में मारेंगे और हिंदी में रोओगे। समझ में आ गया? अभी हमको थोड़ा पढ़ने लिखने का काम है ना? तब तक के लिए तुम लोग का छुट्टी है। हल्ला नहीं करोगे? फिर वो पूजा करता है और ऐसे खींच के निशाना लगा के एक तीर से 6 तीर बना देता है। अरे बाप रे, एक तीर से 6 तीर? अब ये से अरे बाप रे करने लग गया। अभी तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया ही नहीं। एक तीर से सब तहस नहस, मतलब एकदम स्वाहा। कुछ भी मत बोल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चमत्कार। और भगवान जी पे ना ज्यादा सवाल नहीं करते, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। अब तो हमने भी देख लिया भगवान जी का चमत्कार। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे सर। पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है ना? हाँ सर। या ज्यादा पिटाई तो नहीं होती? नहीं सर। किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? बोलो। नहीं? किसी को ये पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? तुम्हें पता है? हाँ सर। और किसी को? सर, ये बहुत होनहार लड़का है सर। अच्छा? हाँ। यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ। चलो तुम सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया। और जैसे उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ 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 जाओ। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को? Who is the science teacher here? सर, लेकिन मेरा विषय तो वैसे हिंदी है। तो आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं कि अमर चित्र कथा? हाँ, नया लड़का है सर। आप तो कह रहे थे बड़ा होनहार लड़का है। मैं नहीं सर। चलो तुम बताओ। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। कौन मास्टर? सबके सब। हाँ, हम पागल, सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। सही कह रहा हूँ। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से डपट दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख,
गिर गई ना, ये तो नहीं लटका रहा आकाश में। और वो उधर किसी स्नान के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखाए हैं, पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। बकलोल है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? हमें क्या पता रे। अरे जब चारा बांध दिए ना अच्छे से, सुबह ही बांध दिए थे। सावधान माते। अरे अब ये क्या आफत ले आए? नीचे कर इसे, नीचे कर। तुमको थोड़े ना मारेंगे मैया, हम तो बस डरा रहे थे। अब हमने तय कर लिया है, जंगल जंगल घूमकर सारे असुर का नाश कर देंगे। उनके लिए जंगल जंगल घूमने की क्या जरूरत है? हमारे अगले गांव में सारे असुर रहते हैं। असुर? जीप बड़े बड़े दांत वाले, टीवी पे देखे हो ना? हाँ हाँ। अरे भेड़ बकरी छोटे बच्चे सबको उठा के ले जाते हैं, तभी तो नदी के उस पार कोई नहीं जाता है। इसीलिए नाना बाबू हमें अपने साथ उस पार लेकर नहीं जाते। शंभू सुन। हाँ। असुर भी गुड्डी उड़ाते होंगे क्या? क्या मालूम, दादी तो बोल रही थी वहाँ रहते हैं। ये क्या होता है? अरे असुर ही होते होंगे। फिर तो देखना पड़ेगा। और पीछे पड़ गया तो दादी बहुत मारेगी। एकदम डरपोक हो, तैयारी के साथ जाएंगे। टीवी में तो हिरिंग भिरिंग मंत्र पढ़ के मारता है, सटाक से निशाना लगता है। वैसे वो मंत्र है कौन सा? तो तुम्हें वो टीवी वाला मंत्र चाहिए? हाँ गुरुजी। फिर तो ब्रह्मास्त्र वाला मंत्र भी चाहिए होगा। वो तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, बेटा शरीर में कितनी हड्डी होती है नहीं पता? 206। पर इतना पीटूंगा कि 206 हड्डियां अपनी जगह सही सलामत नहीं मिलेंगी। लोटा तो दे जा। रुक रुक, लोटा दे। अब दिखा क्या? हाँ हाँ दिखा दिखा। ये तो भौकारू बाबा है। दादी कहती है कि वो भी एक असुर है। आज पहले उसी को मारते हैं। पूरा गांव खुश हो जाएगा। सच में मर गया क्या? निसंदेह मित्र। अकल हूँ मैं, अविचल हूँ, निर्विकार हूँ,
आकाश में चित्रित हैं अनगिनत खदोत, सब घूमते हैं जिसके चारों ओर। महाभारत का खेला बहुत देख रहे हो। बड़ी मस्त हवा लग रही है ना। जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि हम पर आक्रमण क्यों किए हो, जाने नहीं देंगे तुम दोनों, समझे कि नहीं? हम तो नदी पार वाले असुर मारने आए थे। नदी पार वाले असुर? हाँ। लेकिन आप दिख गए। तो हम का असुर हैं? हाँ। कौन बोला? पूरा गांव बोलता है। पूरा गांव हमको पागल बोलता था, अब असुर भी बोलने लगा। अभी जो असुर है तुम्हारे साथ वो करेगा, याद रखोगे तुम लोग, समझे कि नहीं? पता है क्या करेंगे? सिखाते हैं तुमको। भूख लगा है ना? बेर खाओ, खाओ 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 खाओ। लो 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 लो, तुम भी लो, तुम भी लो। अरे बेर है भाई, डर खा रहे हो? खाओ, एक और लो, एक और लो। बहुत बहुत। अब हम जो तुमसे पूछेंगे उसका जवाब सोच समझ कर देना बेटा। कौन बोला तुमको कि उस पार असुर रहता? दादी बोल रही थी। वो बोल रही थी कि उस पार असुर रहते हैं, वो बच्चों और लोगों को खा जाते हैं। जय हो श्यामा मैया की जय हो। एक से एक पागल भरा है पूरे के पूरे गांव में। असुर कुछ नहीं होता है, सुने? और अगर होता भी है तो भीतर होता है। जब तक सोया रहता है सब कुछ सुंदर है, और जिस दिन डर के मारे ये असुर जाग जाता है सब कुछ कुरूप हो जाता है। और उस पार रुको तुम्हारा, अरे उस पार भी एक श्यामा दादी रहती है जो बोलती है कि इस और असुर है सब। क्या होगा इस दुनिया का? सब असुरे हो जाएंगे क्या? आज तो बच गए, अब तो हम कल से स्कूल ही जाएंगे। ये बोकारू बाबा कितने चालाक है ना, हमें बच्चा समझ के रखा था। सोच रहा था कि हम उसका दिया हुआ बेर खा लेंगे। क्या हुआ? खा लिया। खा लिया तूने? अब तो तुझे पाप लगेगा। जान के थोड़े ना खाए हैं। जब लाइन आता है तब टीवी देखता है और बाकी टाइम सपने। माई, हम भगवान जी से जो भी बोलते हैं वो उन तक पहुंचने में कितना देर लगता है? ऐसा क्या मांग लिया तुमने? बाबा की याद आ रही है? हमें भी। मामा जी, हम बोले थे ना आएंगे, आ गए देखो। इसे रेडियो पे स्टेशन पकड़ता है ना, इस पे भी स्टेशन पकड़ता है। बहुत चमत्कारी है। चला के दिखाइए तो। बहुत गलत समय पे आए हो बाबू। 4 दिन से लाइनें गोल है, आई सिर्फ लाइनें से चलता है। अरे 9 बजने में समय है, लाइन आ जाएगा। लो चाय पी लो तब तक, मैं नाश्ता ले आती हूँ। ओए, ये बंद हो जाता है पर्दा? सब बंद हो जाता है। खटका भी दिया है सब। बैठ जाओ, लाइन आएगा तो। अरे नीचे काहे बैठ रहे हो भाई, ऊपर बैठो, अपना ही घर समझो। हे भगवान,
आपको तो सब पता है, हमारे मामा जी को बुलाए थे जिद करके टीवी देखने के लिए। अब यदि आप गुस्सा हैं तो उसका दंड हमें दीजिए, मामा जी को नहीं। यदि आप चाहें तो हमें हैजा बुखार चढ़ा दीजिए, लेकिन उसका दंड हमें दीजिए, मामा जी को नहीं। बस एक बार लाइन दे दीजिए, उसके बाद आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, बस एक बार। जल्दी आ जाओ, मामा जी जा रहे हैं। एक और दिन रुक जाओ। अरे नहीं दीदी, फिर आएंगे ना, फिर रुक जाएंगे। दीदी तुम भोला पे ध्यान दो। हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो मेला मेला घूम रहे हैं, और जीजा को पता लगेगा ना इसकी स्कूल वाली बात का तो बहुत गुस्सा करेंगे। बोला बाहर आ, नहीं तो टांगे तोड़ के घर पे बिठा देंगे। अरे दीदी इतना गुस्सा मत करो, बच्चा है, प्यार से समझाओ। काहे रुसे हो? देखो मामा जा रहे हैं ना। हाँ ये लो, सब एक दिन में मत खर्च देना। और सुनो, कल से स्कूल जाना, ठीक है ना? मुस्कुरा के दिखा दो। अच्छा जी, प्रणाम करते हैं। फिर आएंगे हम, हैं? खिलौना लाएंगे इस बार। चल, सांझ देने का समय हो गया। ये रोज रोज सांझ देना जरूरी होता है क्या? बहरा गया है क्या? चल, सांझ देने का समय हो गया, चल। लाइन तो सब जगह गुल है। तो क्या भगवान जी सबसे नाराज हैं, जो सबका लाइन काट दिए? अगर भगवान जी अभी भी गुस्सा हुए तो उस दिन की बात के लिए बहुत डांट पड़ेगा। तो फिर आज उनकी भी परीक्षा हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है। सब सर लोग गुस्सा है तुम दोनों पर। भगवान जी से प्रार्थना करके आए हो ना? आज बचना बहुत मुश्किल है। किधर है राहु केतु? शंभू भोला जी, तनी खड़ा होने का कष्ट कीजिए। आज कौन सा नक्षत्र निकला कि आप लोग स्कूल पधारने का कष्ट किए? पहले कहाँ पढ़ते थे? पंडित जी के पास। लग रहा था तुम लोग जैसा ज्ञानी महात्मा लोग वहीं आसन लगाते हैं। पंडित जी से जो पढ़े सो पढ़े, यहाँ पे हम पढ़ाते हैं। समझ गए? क्या राहु जी, अंग्रेजी आती है? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, मतलब इज आर एम के उपयोग के बारे में आप लोग से पूछेंगे। अगर बता दिए तो समझिए कि बच गए। डॉग इज, गर्ल इज, मून, बॉल, टिथ, टाइम, फ्लड, स्पेस। क्या बोले? क्या बोले? बोले? हाँ? भगवान जी से प्रणाम नहीं किए थे क्या? चलना, घर चलते हैं। देर भी हो रहा है और भूख भी लगी है। हाँ तो जाना, मेरे माथे पे चढ़ के जाएगा क्या? और चाची पूछेगी तब? बोल देना भी सुन के यहाँ आए। अरे भागो, बुकर बाबा आ गए। बुकर बाबा आ गया। बुकर बाबा आकर खा जाएगा सबको। क्या कर रहे हो यहाँ पर? बोला कि भगवान जी से लड़ाई हुई है।
वेरी गुड। सोच लो भोला, बेर वाला पाप तो तुमने गलती से किया था, लेकिन ये वाला तुम जानबूझकर कर रहे हो, फिर परकोच झेलना पड़ेगा तुम्हें। जा ना, जा जा। अच्छा। क्या रे, किससे लड़ाई चल रहा है तुम्हारा? भगवान जी से। सायकाल हुआ है, घर नहीं जाओगे क्या? घर जाएंगे तो माई सांस देने को कहेंगे। तो सब भगवान का किया कराया है। गलती भगवान का नहीं है, गलती आपका है। हा? सही कहती है श्यामा दादी, असुर हैं आप, असुर। असुर हैं हम। आस वो तीर ब्रह्मास्त्र होता और आपको लग जाता, वहीं पे भस्म। ना आज भगवान जी हमसे गुस्सा होते और ना आज ये सब हो रहा होता हमारे साथ। और भगवान जी भी एक छोटी सी गलती के लिए हमसे इतना बड़ी दुश्मनी निकाल रहे हैं। कहाँ था? कहीं नहीं। कालू कहाँ है? सीधे सीधे जवाब दे, वो कालू बाबू के पास था ना? हाँ था। कालू कहाँ है? ले गया तेरा बाबू मुआ बकरा बेचने नदी पार। भोला, भोला वापस आ जा। ए भोला, अरे बबुआ बुला रहे हैं, काहे नहीं सुन रहे हो? यहाँ काहे बैठे हो शाम को? देखो क्या लाए हैं तुम्हारा लिए, तुम्हारा मनपसंद का है। देखो हमारा कालू कहाँ है? दे आए नर्सरों को। अरे ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, अरे बकरे को बेचने के लिए तो लाते हैं। हमें नहीं पता आप क्यों लाए थे, मगर हमें हमारा कालू चाहिए। अच्छा ठीक है, आओ साइकिल पर बैठो, हम लोग घर चल के बात करते हैं। आजा आजा भोला। आप भगवान जी, भौकारू बाबा, सब एक जैसे हो, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे देखो भोला, देखो बेटा, बात सुनो तुम। माई 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 क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं इधर हूँ। क्या हुआ? बोला मैं इधर हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सोचो सोचो सोचो। मैं हूँ यहाँ। तो क्या थोड़ा सा भी नरक नहीं दिखा? कहाँ है यार, जैसे यमदूत लोग ले जाने लगा सपना ही टूट गया। ना कल नरक देख पाए, ना उस दिन मुसलमान देख पाए। अरे दादी बता रही थी कि आज उनका कुछ त्योहार है। वो बोल रही थी कि वो लोग भगवान जी को नहीं मानते, उनका अपना भगवान होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें क्या पता, दादी तो यही बता रही थी। मतलब शिव जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी जी, इनमें से तो कोई होता होगा ना। भोला शंभू लाइन आ गया, पर वोल्टेज नहीं आया अभी तक। भोलवा ठीक है कहता है, किसी को हमारी जरूरत नहीं है। गारू बाबा, वो इंसान ही क्या जो किसी के काम ना आए, बताइए। अरे क्या शंभुनाथ? नाना बाबू, हाँ कठिया ठीक कर दीजिए ना, वोल्टेज भी नहीं है। अरे भाई, हम तो इस लाइन से इतना परेशान हो गए हैं कि इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या भोला बाबू, वही मन खराब है, हैं? इतना दिन से टीवी नहीं देखा आदमी, मन तो खराब हो ही जाएगा।
लेकिन आप घबराइए मत, आपकी लाइनवा को ऐसा पकड़ेंगे ना, ऐसा पकड़ के यहीं रख देंगे ना कि जाइए नहीं पाएगा, यहीं रह जाएगा। अरे नाना बाबू, हलाओ मत। देख रहे हो बोला, ये लाल रंग के तो अच्छा दिख रहा है ना। चलो खाना खा लो। माई हम भी व्रत रखेंगे। जिद मत कर भोला, बच्चे लोग ना व्रत नहीं रखते। काहे? हम समझाते हैं बउआ। अच्छा एक बात बताओ, जब सीता मैया को रावण उठा करके ले गया था तो भगवान श्री राम क्या किए थे? युद्ध किया था राम जी ने लंका जाकर के। और जब दुष्ट कंस श्री कृष्ण जी के माँ बाप को जेल में बंद करके रखा था तो कृष्ण जी क्या किए थे? भगवान श्री कृष्ण ने उस दुष्ट कंस का वध किया था। व्रत थोड़े ना किए थे। तो भगवान ने सबके धर्म पालन के लिए अलग अलग नियम बनाया है। आदमी लोग के लिए लड़ने का नियम और दीदी लोग के लिए व्रत सहने का नियम। समझे? ये सब बिक जाएगा? सब बिक जाएगा दीदी। इस बार का दशहरा मेला अलग है। मंदिर निर्माण का अलग जगाने के लिए विशाल धर्म सभा का आयोजन होगा। देश विदेश से साधु महात्मा आएंगे, बहुत भीड़ आएगा, सब बिक जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला। सेवा का अवसर बार बार नहीं। हिंदू हूँ, मेरी व्यथा कथा सुनो। मेरा जन्म सहस्त्र युगों पहले हुआ, इस खंडित राष्ट्र में नहीं अपितु अखंड भारतवर्ष में। तब मेरा साम्राज्य उत्तर में कंधार से लेके दक्षिण में लंका तक था। हर ओर सिर्फ भगवा पताका ही फहरता था, और ये पताका फहरता था हमारे पराक्रमी योद्धाओं के प्रताप से। राम, कृष्ण, ययाति, भरत, परशुराम। और वो समय अब अतीत बन चुका है। अखंड भारत अब कारक हो चुका है। इस देश के हाथ में कभी सुदर्शन चक्र हुआ करता था, अब उन हाथों में बांसुरी संभाली गई है। और इस शस्त्र परित्याग को हमें काबू बना दिया है। अभी तो चंदा चंदा 100 कदम पे तो यहाँ मंदिर बन रहे हैं। कितनों को मैं चंदा दूं? 100 कदम का बात करता है। कदम कदम पे मंदिर बनेगा। वो लोग एक ना तोड़ा था, 1 लाख मंदिर बनाएंगे हम लोग। तू अब चंदा निकाल। कभी सड़क भी बनवा लिया करो यार। सड़क से ज्यादा जरूरी मंदिर है। निकाल जुड़ा पैसा। वाह, यह बच्चा तो राजा हरिश्चंद्र का अवतार है। एक भी
माई मंडप से होकर आता हूँ। अरे पर जल्दी आ जाना। अरे ये तो भोलवा सब हुआ है। अरे इधर आके हाथ बटाओ, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे कार्यकर्ता जी आके हाथ बटाओ। अरे इधर कहाँ देख रहे हो? हाथ बटाओ। जा रहे हो उधर? ए भोला, अरे क्या हो कार्यकर्ता जी, क्या देखा है सभा में? आकर बताता हूँ चाचा। दूर रे ससुर। नहीं लेने क्या? अक्का चाहिए बउआ? गुड्डी चाहिए कि लटाई? ये गुलाबी वाला ना बहुत अच्छा है। तुमको देखे नहीं पहले यहाँ। हम टुच्चे मुच्चे लोगों के साथ नहीं लड़ाते। खाली पैसे वाले गुड्डे खरीदने से कुछ नहीं होता, गुड्डी लड़ाना भी आना चाहिए। ये अपने गांव का गुड्डी मास्टर है। और वैसे भी इस बार ना 12 गांव हम ही जीतेंगे। अच्छा तो डर क्या रहे हो? उन लोग के पास मांझा धागा है। जय श्री राम के आगे मांझा धागा क्या करेगा? रुक तुझे अभी बताता हूँ।